जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का आज हम लोग का क्लास 4 है। क्लास 3 तक एलसीएम और एचसीएफ का हो चुका है। चले हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन को यानी कि प्रश्न को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा पहला प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है। कितना? 1400। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका मसा का मतलब होता है एचसीएफ, कुछ एचसीएफ, और उनका मसा 5 है। तो लसा बताए, कुछ लसा। तो हम फर्स्ट दिन एलसीएम और एचसीएफ का क्लास लिए थे, तो उस दिन सूत्र सब बता दिए थे। तो ये हमारा कौन सा सूत्र पर बनेगा? यानी कि एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है सूत्र एलसीएम गुना एचसीएफ, कुछ एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, कुछ है एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हमारा? 1400। कितना? 1400 बराबर है तो बराबर कर देंगे। और उनका मौसा कितना है? 5। एलसीएम है, निकालना है तो एलसीएम को हम रहने देंगे। और एचसीएफ हमारा कितना दिया है? 5। तब इसको निकाल लेंगे। तो काटो, 5 से हम भागा देंगे 1400 में, तो क्या बार में कटेगा? तो 5 दूना क्या होता है? 10। आई कितना आएगा? 4। तो 5 8 40 कट गया। 0 एक बचा तो यहाँ 0, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा? 280। कितना आ गया? 280। यानी कि क्या सूत्र होता है हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। क्या होता है? लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा। तो जितना हमारा दो संख्या था 1400 रख दिए, और लसा निकालना है तो लसा रहने दिए, और मसा कितना दिया हमारा? 5। तो 5 और 5 से 1400 में भागा दिए तो कट के कितना है? 280। तो एलसीएम बराबर कितना होगा? 280। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तीन संख्याएं का मसा 12 है। तीन संख्या का मसा कितना है? 12। यदि ए संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तो संख्या बताएं। हमारा पूछ रहा है कुछ संख्या, और तीन संख्याओं का मसा कितना दिया है? कितना? एचसीएफ बराबर कितना दिया हमारा? 12। और संख्या का अनुपात है कि नंबर कितना दिया है? 1:2:3। तब पूछ रहा है हमारा कुछ संख्या। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मसा हम लोग का दिया है, और जो अनुपात देले रहेगा उसको हम पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ, कुछ एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ही देले है, इसको हम निकालेंगे क्या? एचसीएफ। तो 1 और 2 के अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1। और 2 और 3 के अंतर लेंगे तो क्या होगा? 1। तो हम शुरू दिन जब क्लास लिए थे तो कितना बड़ा से बड़ा अंक था उसको हम बताए थे कि उसको अंतर लेके हम छोटा करके उसको एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 के अंतर लिए थे 1 आया, 2 और 3 के अंतर लिए थे कितना हो गया? 1। क्या 1 तीनों अंक को डिवाइड कर रहा है? तो यस, 1 1 को भी काट सकता है, 1 2 के भी, 1 3 के, क्योंकि इसको अंतर लिए थे कितना आ गया? 1। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया हमारा? 1। जब 1 आ गया तो 1 हमारा एचसीएफ आया, तो 1 से हम एचसीएफ में 12 में गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा एचसीएफ? क्या किया ही हम पढ़े? हम एचसीएफ जब इसको निकाले तो हमारा 1 आया, और एचसीएफ यहाँ पर कितना है? 12। तो 12 में हम 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 12। अब संख्या निकाल लो, तो संख्या हमारा कितना है? 1 2 3। तो 1 में हम 12 से गुना करेंगे तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? पहला संख्या 1 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। इसी तरह अगला निकालेंगे तो 12 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 12 दूना 24। इसी तरह हम अगला निकालेंगे तो 12 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा? 12 3 36। यही हमारा क्या आ गया? संख्या। यानी कि संख्या बराबर कितना हो गया? 12 24 और 36। कितना हो गया? 12 24 और 36। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है हमारा 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। तो हम बताए थे कि अगर जहाँ भी अगर कह दिया छोटी से छोटी संख्या तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पर बोल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या, छोटी से छोटी, तो इसको हम जो डिजिट दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कुछ एलसीएम तो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 के एलसीएम निकालो। तो निकालेंगे कितना होगा, 4, 5, 6, 12, 18 और कितना है 36। तो इसको हम निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 5 है तो 5, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 नवा 18, 18 दूना 36। फिर हम लगाएंगे कितना से, 2 से, तो 2 का 2, 5, 3, 2 तिया 6, 9 है तो 9, 2 नवा 18। अब कैसे लगाएंगे हम, तो अब हम लगाते हैं 3 से। तो 1, 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब हम कैसे लगाएंगे, 3 से, 1 कम 1, 5 की 5, 1 है तो 1, 1 और 3 का 3 और 3 का 3। अब यहाँ समझने वाला बात है, देखिए 2 हमारा क्या वगैरह आया, 2 गुना 2 और 3 गुना 3 का आ गया, 3 गुना 3 और 5। अब यहाँ पर हम लोग का समझने वाला बात है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जो पूर्ण वर्ग हो, यानी पूरा पूरा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के बाद हम लोग कुछ पूर्ण वर्ग को, पूर्ण वर्ग होने के लिए जो संख्या दिया रहता है उसको डबल होना चाहिए, कुछ डबल। जैसे यहाँ पर हम एलसीएम निकाले तो यहाँ पर 2 हमारा क्या आ गया, 2 आया हमारा 2 बार, 3 आया कितना 2 बार, और 5 है जो सिर्फ एक बार आया, कुछ एक बार। तो जो अंक एक बार आएगा उसको हम डबल कर देंगे, कुछ डबल। तो यहाँ पर 5 हमारा कुछ आ रहा है एक बार, तो एक हम इसको और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो गया, कुछ पूर्ण वर्ग। अब इसको हम गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचा कितना आता है हमारा, तो 36 गुने हम 5 करेंगे तो 6 पचा 30 और 5 है 15, 3 कितना होता है 18, कितना 18। फिर 18 पचे हम 5 में गुना करते हैं, 18 पचे कुछ ही होता है 90, तो कितना हो जाएगा हमारा 900, कितना 0 है तो 0, 8 5 40 की 0, 5 है 4 9, यानी कितना हो गया 900, यानी कि 900 संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कुछ पूर्ण वर्ग। हम लोग क्या किए, जो अगर छोटी से छोटी कहेगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या डबल आ गया तो उसको छोड़ देंगे, जो संख्या हमारा डबल नहीं आएगा तो उसको हम डबल कर देंगे, कुछ डबल करके और फिर उसको गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो हमारा अंक जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग, क्या होगा पूर्ण वर्ग। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा क्लियर। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या हो रहा है, 4 नंबर भी हमारा 3 जैसा ही सेम है। लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग ही पूछ रहा है, और छोटी से छोटी है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना कितना डिजिट दिया हुआ है, तो 3 है, 4 है, 7 है, 10 है और 12। तो इसको हम एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 3, 2 दूना 4, 7 है तो 7 हो, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब हम कैसे लगाएंगे, तो 2 से तो 3 होगा, 2 का 2, 7 है 7 हो, और 5 है तो 5 और 2 तिया 6। अब कैसे लगाएंगे, तो हम 3 से लगाएंगे, कौन सी 3 से, 3 के 3 1, 7, 5, 3 के 3। अब यहाँ देखिए हमारा 2 तो आगे हमारा 2 बार आइए गया, 3 है जो एक बार है, और 7 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, कोई चीज जोड़ा। तो 2 है तो 2 आ गया हमारा, ठीक 2 बार, ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा 2 बार आ गया। अब 3 है तो 3 सिर्फ हमारा कुछ एक ही बार है, तो इसको हम जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो कितना होगा, एगो 3 लेंगे अलग से। फिर हमारा 7 है तो 7 हमारा सिर्फ कुछ एक ही हुआ है, तो इसको भी हम जोड़ा बना लेंगे। और 5 यहाँ पर कुछ एक ही हुआ है तो इसको भी हम जोड़ा बना लेंगे। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद जो हमारा जितना अंक आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आंसर होगा, तो हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो गुना करो,
कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सतह कितना होता है, तो 36 सतह हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 छक 42 की 2 हाथ बचल 4, 7 21 4 कितना होता है 25, 252 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सतह कितना हो गया 252, और 252 सतह फिर गुना करो तो कितना होगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 1 36, और 7 दूना 14 और 3 कितना होता है 14, 15, 16, 17, कितना हो गया 1764, और फिर हम 5 है तो हम 5 से गुना करेंगे तो 5 का कुछ होगा 20, और 6 पचे 30, और 2 कितना होता है 32, हाँसी बचल 3, 7 पचे 35, और 3 कितना होता है 35, और 3 38, हाँसी बचल 3, और 5 एक हम 5 और 3 कितना हो गया 5 और 3 8, फिर हमारा 5 एक अंक रह गया था, फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 5 दूना 10, अच्छा 8 45, आए 8 45, एक हंसिलवा कितना होता है 41, 8 45 और 4 कितना हो जाएगा 40 और 4 44, यानी कितना आ गया हमारा 441 पर का 0 2 0, यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 441 पर हमारा कितना हो गया 2 0, कितना हो गया 2 0। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर पूर्ण वर्ग कहेगा और छोटी से छोटी निकालने के लिए कहेगा तो हम उसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो हमारा डबल डिजिट आएगा आ जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो अंक हमारा डबल नहीं आएगा तो उसको एक अंक बढ़ा के और उसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद जितना आएगा हमारा अंक वही हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। अब 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 200 और 600 के बीच, कुछ बोल रहा है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है, भाज्य का मतलब डिवाइड होना चाहिए, तो ये हमारा कितना बोल रहा है 200 और 600 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 4 से भी लगना चाहिए और 5 से भी और 6 से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग जो अंक दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और कितना है 5 और 6, तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, 5 की 5 और 2 तिया 6, अब लगेगा नहीं तो 2 दूना क्या होगा 4, 4 पचे 20, 20 तिया कितना हो गया 60, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 60। ठीक, अब 60 आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 200 और 600 के बीच बोल रहा है, यानी कि 200 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 4, 5, 6 से विभाजित होते, जो अंक दिया रहता है उसको हम क्या निकालते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के है 60। अब यहाँ पर समझने वाला बात हमारा कितना है 200, तो 200 जो आया उसको हम 60 से भागा देंगे, तो 60 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 60 से भागा देने के बाद 200 में हम भागा देंगे तो क्या होगा 76 18, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा, जो भागफल आता है वही अंक को लिया जाता है, तो भागफल हमारा कितना है 3, उसको हम ले लिए। ठीक, अब हमारा कितना है 600, तो 600 देखिए 200 और 600 के बीच बोल रहा है, तो यहाँ पर 600 अंक नहीं ले आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 599, कितना 599, क्योंकि एक अंक कम होगा, और कम इसलिए होगा कि 200 और 600 के बीच बोल रहा है, कितना 200 और 600 के बीच, ये नहीं कि 600 तक नहीं, 200 और 600 के बीच, तो 200 और 600 के बीच लेंगे तो कितना आएगा 599, तो 599 को हम डिवाइड करेंगे, तो 599 को हम डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 599 का भागा 2 तो 6 18, 6 चौका 24, 6 9 कितना होता है 54, 6 9 54, तो 9 बार में कटेगा तो 6 9 54, तो कितना होगा 540, कितना आ गया 9 है 5, यानी कि अब हमारा कटे कितना आया हमारा यहाँ पड़ी 9, तो यहाँ आया 3 है, यहाँ कितना है इसको डिवाइड करने पर 9, अब इसका और इसका अंतर ले लेंगे, कोची अंतर, तो हम 3 और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6, यानी कि 6 वो ऐसा डिजिट आएगा 200 और 600 के बीच जो संख्या 4, 5 और कुछ 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 200 और 600 के बीच ऐसी 6 ऐसी की संख्या आ जाएगी जो 4 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा और 600 भी लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 4, 5, 6 से विभाज्य होता है, कितनी संख्या ऐसा 6 होगा, यानी कितना हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगला है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है
कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या, वो क्या बोल रहा है कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, छोटी से छोटी कह दिया था 12, 15, 18 के पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 18 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 से 6, 15, 9 दूना 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 15 है तो 15। अब लगेगा नहीं गलती बन रहा है, हम लोग क्या करें 2 से लगाए तो 2 छक कितना हो गया 6, 2 छक 12, 15 है तो 15, 2 9 18। अब हम लगाएंगे 3 से ना, तो 3 दूना क्या होगा 6, 3 5 15, 3 3 9, इसको गुना करो तो 3 दूना क्या होगा 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 दिया कितना होता है 180, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा 180। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1, कितना होता है 1, और 2 अंक की छोटी संख्या कहता है तो उसके बाद 0 बैठता है, कुछ 0। 1 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1, और 2 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर 0। इसी तरह 3 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 और 0, यानी कि 100 हो जाएगा। इसी तरह 4 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो 1 और 0, और 5 अंक के कहेगा तो 1 और 0, यानी कि 1 अंक के कहेगा तो 1 हो जाएगा खुद, यानी कि 1 ऐसे क्या हमारा छोटा संख्या है, तो क्या हो जाएगा अब 2 जहाँ कह दिया 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 0 बैठ जाएगा, फिर 3 अंक के कहेगा तो 1 0। इसी तरह 5 अंक की छोटी संख्या बोल रहा है तो 1 पर कै 0 होगा 5 गो, कै गो 5 गो, तो 1 मतलब 4 गो होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 5 गो अंक हो गया 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे हम 180 एलसीएम आया उस तरह से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बार में लगेगा, तो कितना होता है 18 पर कितना होता है 90, कितना 90, आने के लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 900, कितना हो जाएगा 900। तो इसको हम घटाएंगे तो 0 0, यहाँ 0 है ऊपर, 0 है ऊपर, कितना आएगा घट के 10 में से 9 गया तो 1, फिर कितना आएगा 1 अंक 0, फिर क्या बार में लगेगा 18 पचे 90, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 100। अब इतना करने के बाद जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको और इसको शेषवा के हम अंतर लेंगे, कुछ अंतर छोटी से छोटी निकाले ला कहेगा तो हम लोग क्या करें एलसीएम लिए और एलसीएम के बाद भागा दिए, और भागा देने के बाद जो शेष आया और जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे कुछ भाग दे रहे हैं एकरा और एकरा में अंतर लेंगे तो 180 और 100 में अंतर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 80, कितना होगा 80। अंतर का मतलब घटाव, कुछ हो गया घटाव, छोटी से छोटी में करेंगे लेकिन बड़ी से बड़ी में ये सब नियम नहीं होता, उसका रूल अलग होता है, यानी कि छोटे से छोटी में कहेगा तो कितना हमारा शेष आया 100, और कितना से भागा देंगे 180 से, तो 180 और 100 के अंतर लिए तो कितना हो गया 80। अब 80 आएगा तो एकरा मानी 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या में बोल रहा है, छोटी संख्या बोल रहा है, तो हम कितना होगा 5 अंक में छोटी संख्या में फिर हम 80 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 0 8 0 और कितना हो जाएगा 0, कितना होगा 0, यानी कि कितना हो गया 1 और डबल 0 फिर 80, यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यानी कि 100 और 80, यानी कि कितना हो गया काई दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी कि 10,000 कितना हो गया 80, 10,000 80 कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,080 आया, जो हमारा 12 से 15 से और 18 से पूर्णता यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालें, अगर 5 अंक छोटी से छोटी कहा तो हम लोग सबसे पहले जो डिजिट दिया रहता है उसको हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हमारा कितना है 180, और 5 अंक के सबसे छोटी संख्या लिए और इसको भागा दिए, तो भागा देने के बाद हमारा शेष कितना है 100, और जिससे भाग देते हैं उसको हम अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद जितना अंतर आएगा और जो जितना छोटा संख्या रहेगा उसको में हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा जितना अंक आ जाएगा वही हमारा क्या होता है आंसर, क्या होता है आंसर। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम लोग का सेशन एलसीएम और एचसीएफ का 4 क्लास था। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि इसी चैप्टर से लेके आएंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए
हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।